नमस्ते, कैसे हैं आप लोग सब? अच्छे हैं ना? हमारे पिछले वीडियो पार्ट्स ऑफ नाउन संज्ञा के प्रकार में हम भाववाचक संज्ञा के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं कि किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के बारे में उसके स्वभाव, उसके गुण-दोष, उसके दशा या अवस्था या उसके भाव आदि के बारे में जिन शब्दों से पता चलता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसी में हमने ये भी देखा था कि कैसे अच्छा और बुरा विशेषण से अच्छाई और बुराई भाववाचक संज्ञाएं बन गई थी। तो आज की वीडियो में हम विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाना ये सीखेंगे। ठीक है, तो अच्छा और बुरा तो हमने देखा अभी कि कैसे अच्छा से अच्छाई, अच्छा विशेषण से अच्छाई भाववाचक संज्ञा बन गई और बुरा विशेषण से बुराई भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी तरह देखिए आप मीठा विशेषण से मिठास भाववाचक संज्ञा बनी और कड़वा विशेषण से कड़वाहट भाववाचक संज्ञा बनी। इसी तरह कमजोर से कमजोरी, बहादुर से बहादुरी, कठोर से कठोरता, कोमल से कोमलता, ईमानदार से ईमानदारी, बेईमान से बेईमानी, ये सब विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बन गई। तो जनरली विशेषण किसी शब्द के मूल जो उसका रूप होता है, धातु रूप जो बोलते हैं, उसमें ये प्रत्यय लगाते हैं। ये प्रत्यय लगाने से हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। कौन कौन से प्रत्यय देखिए, बड़ी ई या फिर बड़ी ई की मात्रा, जैसे बड़ी ई से क्या, जैसे अपन ने अच्छा में ई लगा दी बड़ी, या बुरा में बड़ी ई लगा दी, तो ये भाववाचक संज्ञाएं बन गई। या फिर बड़ी ई की मात्रा, जैसे ये देखिए कमजोर में हमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो, और बहादुर में बड़ी ई की मात्रा लगा दी, इसे ईमानदार में बड़ी ई की मात्रा लगा दी, बेईमान में बड़ी ई की मात्रा लगा दी, तो ये सब भाववाचक संज्ञाएं बन गई। कमजोरी, बहादुरी, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसी तरह से इसके अलावा आगे आया ता, जैसे कठोर में ता लगाया तो कठोरता भाववाचक संज्ञा बन गई, कोमल विशेषण में ता लगाया तो कोमलता भाववाचक संज्ञा बन गई। इसके अलावा हट, जैसे कड़वा विशेषण है उसमें हट लगाया तो कड़वाहट बन गई। ऐसे ना, जैसे कोई घबराया हुआ इंसान है तो उसके लिए घबराया हुआ के लिए हम क्या बनाएंगे, घबराहट, तो ये हट लगाने से भाववाचक संज्ञाएं बन गई। अगला है आस, जैसे मीठा में आस लगाया तो मिठास हो गई, इसी तरह से खट्टा में आस लगा देंगे तो खटास हो जाएगी। इस तरह से भाववाचक संज्ञाएं बन गई। जैसे वट, जैसे बहुत आपका घर तो वो सजा हुआ है, जैसे बोलेंगे तो वो सजा हुआ है, उसकी जगह हम उसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, सजावट। या बना हुआ है तो उसका बनावट। ये इस तरह से वट से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जो नीचे की लाइन वाले प्रत्यय हैं, इनसे इनका उपयोग जनरली क्रिया से या फिर अव्यय से, सर्वनाम से, इनसे भाववाचक संज्ञा बनाने के वक्त समय इनका उपयोग किया जाता है, इन प्रत्ययों को लगाया जाता है। उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने फिर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए, तो नए वीडियो में फिर से मिलते हैं, नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।